हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 2B शुरू करेंगे और 2B का पहला क्वेश्चन है जिसमें 3 पार्ट है। वो देखिए कैसे करते हैं। निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, फैक्टर करना सीख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2B है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इसके फैक्टर करने हैं। शून्य क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीरोस, रूट्स, मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो फैक्टर करते हैं। तो ये जो द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, दो शून्य को होंगे, दो जीरोज होंगे। तो फैक्टर करना सीख लीजिए, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है फैक्टर सीखने का। तो देखिए बहुत ध्यान से, फैक्टर बिल्कुल इजी करा दूंगा आपको। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करना है? 8 का मल्टीप्लाई करना है इसके गुणांक में। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। तो 1 में जब इसका गुणांक करेंगे तो आ जाएंगे 8। अब आप ये बताइए कि 8 किस किस टेबल में आता है? तो सर बताएंगे क्या? 1 की टेबल में आता है 8 बार, और 2 की टेबल में आता है 4 बार, और 4 की टेबल में आता है 2 बार, 8 की टेबल में आता है 1 बार। तो आपको आपको क्या करना है? ये वाला चिन्ह देखना है। ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह किसका? माइनस का। माइनस का है तो माइनस करने पर 2 आने चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पर 2 आने चाहिए। ये नहीं है ऐसे कह देते हैं प्लस करने पर या माइनस करने पर, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सीधी बात है, अपना ध्यान रखो। तो अगर माइनस चिन्ह है तो घटाने पर आएगा, और प्लस चिन्ह है तो जोड़ने पर आएगा। सीधी बात है, कोई रट्टा नहीं है कि जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर, कुछ नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हमने फैक्टर किए 8 के, तो 8 के फैक्टर हो गए 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4। अब माइनस करने पर 2 आना चाहिए। तो देखिए 8 में से बन जाएंगे तो 7, 2 नहीं आया, मतलब हमारा फैक्टर गलत। 4 में से 2 घटाइए, कितने बचे? 2 बचाएंगे, मतलब ये फैक्टर मेरा सही है, ये वाले। ठीक है, तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया ऐसा ही, माइनस ब्रैकेट लगाया, ये वाला एक्स लिख दिया, माइनस 8 लिख दिया। अब इस 2 की जगह पर मुझे ये 2 और 4 लिखने हैं। तो या तो 2 प्लस 4 लिख दो, माइनस करना है तो माइनस कर करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे। हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी घटानी चाहिए। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कैसे? एक्स का गुणा करेंगे 4 में, इधर माइनस का इधर एक्स का, तो माइनस के 4x हो जाएगा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स का 2 में करेंगे कितने हो गए? 2x माइनस 8। अब देखिए ये बन गया पेयर। देखिए ये और दोनों बनेंगे पेयर। पेयर में से क्या करना? कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आएगा? एक्स। तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2। तो यहाँ से 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, एक्स माइनस 2 4 जा 8। अब जो सेम डिजिट है उनको एक बार लिख लो, एक्स माइनस 4। और क्या बचा? ये और ये बचे एक्स प्लस 2। अब इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे जब रूट्स फाइंड करने हैं तो इक्वल टू 0 लिखूंगा। 0 क्या होता है? अगर 0 ना लगा तो बहुपद कहलाता है, और 0 लगा दो तो समीकरण बन जाता है, और समीकरण के ही वेक्टर किए जाते हैं, समीकरण के ही रूट्स फाइंड किए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 4, और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर हो गया माइनस 2। ट्रांसपोजिंग करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गए रूट्स। अब ये कह रहे हैं शून्यकों ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच। अब गुणांक लिख लीजिए, इसके गुणांक, गुणांक लिख लीजिए बेटा। गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसका जो कंपेरिजन करते हैं वो इससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करते हैं यहाँ से। तो गुणांक कैसे लिखेंगे? ए है, ए की जगह कितना है? 1। ए बराबर 1। अब ये देखिए बी एक्स है, ये देखिए 2x है, तो बी की जगह कितना हो जाएगा? -2। बी इज इक्वल टू -2, और सी इज इक्वल टू कितना है? -8 है।
ये इनके हो गए गुणांक। ये क्या हो गए बेटा, इसके गुणांक हो गए। अब गुणांकों, अब ये हो गए रूट्स। इस रूट्स को, अब गुणांकों और इनके बीच का एक रिलेशन होता है। अब मैं वो रिलेशन बताता हूँ, देखिए रिलेशन क्या होता है बेटा, इसको इतना नोट कर लीजिए, तब मैं आगे करता हूँ। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हमारा समीकरण होता है तो यहाँ एक होता है मूलों का योगफल। ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। दूसरा होता है मूलों का गुणनफल। ये होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अक्सर करके क्वेश्चन बनता है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है 10th क्लास में। तो ये उनका रिलेशन होता है। तो अब हमने जो कंपेरिजन किया था यहाँ से, वो ए बराबर कितना आया था बेटा, ए बराबर 1, और बी बराबर कितना आया था -2, और सी बराबर कितना आया था -8। और ये जो रूट्स आए हैं ये बराबर मान लिया मैंने इसको अल्फा, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया बीटा। अब ये रिलेशन मेरे को फाइंड करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए कैसे करना है रिलेशन में, यहाँ कर देता हूँ क्वेश्चन को। रिलेशन कैसे बताएंगे इनका, तो आपका आता है पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान देखिए कितना है 4, बीटा का मान कितना है -2, माइनस बीटा का मान कितना है, देखिए बीटा का मान, बी का मान माइनस ये वाला -2, और ए की वैल्यू कितनी है 1। ए बी की और ए की वैल्यू लगा दी, 4 में से 2 गए 2, और माइनस माइनस होता है +2। तो ये आ गया LHS बराबर RHS। ये मूलों का योगफल वाला रिलेशन मेरा सही हो गया। अब दूसरा निकालना है मूलों का गुणनफल। अब देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है बेटा 4, और बीटा का मान -2, 4 इंटू -2। सी का मान कितना है बेटा, देखो सी का मान ए है -8, और ए का मान कितना है 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 हो गए, माइनस के -8, तो ये हो गया LHS बराबर RHS। देखिए इस तरह से शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध के सत्यता की जांच भी हो गई, और मेरा आंसर बिल्कुल यदि LHS और RHS बराबर आते हैं तो मेरा आंसर सही है, अन्यथा मेरा आंसर कहीं ना कहीं गलत होता है। ठीक है, तो एक पार्ट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ये है बेटा 4x² माइनस के 4x प्लस 1। आपको फैक्टर करने का मैंने मेथड बताया, समझ में आ गया होगा। क्या होता है बेटा, ये देखिए इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करिए, कितना आएगा 4x² आया। अब हमें इसको तो वेरिएबल को तो छोड़ देना है, वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं। अब मुझे 4 से काम है, 4 किस किस के टेबल में आता है, सब 1 की टेबल में आता है 4 बार, और 2 की टेबल में आता है 2 बार, और 4 में आता है 1 बार। तो क्या करना है, देखिए प्लस है, प्लस प्लस है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, केवल 4। तो देखिए इनको जोड़िए, 2 और 2 जोड़ो तो कितने हो गए 4 हो जाएंगे। देखिए 2 + 2 = कितने होते हैं 4। इसका मतलब ये वाला फैक्टर मेरा सही हो जाएगा। तो 4x² - 2 + 2 x + 1 बराबर 0। 4x² माइनस, अब बेटा इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका तो क्या हो जाएगा 2x - 2x + 1 = 0। अब देखिए पेयर बन गए, कॉमन ले लीजिए। पहले तो 4 और 2 में देखिए क्या कॉमन है, संख्या में तो 2 कॉमन है। अब x में देखिए ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, तो हमेशा छोटी पावर वाला वेरिएबल जो होता है वो कॉमन लिया जाता है। तो 2x कॉमन ले लिया, 2 × 2 = 4, 2x
माइनस के 2 1 जा 2 1 माइनस कोई कॉमन नहीं होता तो बेटा 1 लिख लेते हैं और कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर हो गया 1, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये भी देखिए दूसरा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2। अब इस वाले को क्या मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। अब इनके गुणांकों की तुलना कर लो तो a बराबर कितना है बेटा 4 और b बराबर कितना है बताइए -4 और c बराबर कितना है 1। अब हमें कंपेरिजन करना है, रिलेशन फाइंड करना है। क्या अल्फा प्लस के बीटा बराबर के -b/a। तो अल्फा का मान लगाइए बेटा कितना है 1/2। कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 माइनस बी का मान देखिए बताइए बी का मान कितना है -4। ए का मान कितना है 4। तो देखिए एलसीएम ले लीजिए इनका कितना हो गया 2 एलसीएम ले लिया तो 2 बन जा 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 4/4। तो ये आ गया बेटा यहाँ से आगे देखिए ये हो गया 2/2 बराबर 4/4। ये कट गया 4 1 जा 4 1 बराबर 1 LHS बराबर RHS। देखिए ये मूलों का योगफल होता है। क्या होता है ये मूलों का योगफल। दूसरा क्या करना है बेटा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है बेटा अल्फा बीटा बराबर क्या होता है C/A। अल्फा का मान कितना बेटा लगा दो 1/2 और बीटा का मान भी कितना है 1/2। सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 4। आप इन दोनों का देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4 LHS इज इक्वल टू RHS। नोट कर लीजिए बेटा इसको। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से यदि आप फैक्टर करना सीख जाएंगे तो आगे का फर्स्ट ईयर इंटर का मैथ बहुत इजी हो जाएगा। फैक्टर करना कई प्रकार के फैक्टर होते हैं, आपको धीरे 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 सभी प्रकार के फैक्टर आपको सामने सिखाऊंगा। इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं आज के क्लास का क्वेश्चन के लास्ट पार्ट। अब देखिए थर्ड वाला पार्ट 6x² माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। सबसे पहले इसको क्रम से लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा। तो ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों का 36 कितने हो गए 18 हो गए सर। किस टेबल में आते हैं 1 इंटू 18 2 इंटू 9 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3 और 9 इंटू 2 ये है। तो माइनस करने पर कितने आने चाहिए 7 आने चाहिए। देखिए ये वाला डिजिट हो गया माइनस करने पर 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेंगे। तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। 6x² माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस के 3 बराबर 0। ये देखिए पेयर बन गया। अब पेयर में कॉमन देखिए 6 और 9 में ऐसा कौन सा टेबल है जिसका डिवाइड दोनों में चला जाए। तो आपने कहा सर 3 और x तो 3 दूनी 6x माइनस के 3 तक 9 कोई कॉमन नहीं होता तो 1 होता है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 बचा। सेम ब्रैकेट जो होते हैं उनको एक बार नोट कर लेते हैं और इनको छोड़ करके जो रह गया वो लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 x बराबर 3/2। ये हो गया 3x प्लस के 1 बराबर 0। तो 3x बराबर -1 x इज इक्वल टू -1/3। ये है
अब देखिए रिलेशन, रिलेशन क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। पहले तो इनका कोफिशिएंट लिख लो, ए बराबर कितना है बेटा 6, बी बराबर बताइए, इसको इसको देखना है, इस वाले इक्वेशन को, -7, और सी बराबर कितना है -3। जब इतना कर दिया बेटा, अब लिखना रिलेशन अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान, इसको मान लो अल्फा, और ये हो गया बीटा, 3/2 -1/3, माइनस बी का मान -7 और ए का मान 6। अब देखिए यहां से एलसीएम ले लो बेटा, कितना हो गया 3, 3 दूनी 6 होगा 6, तो 3 3 या 9 -2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। 9 में से 2 गए 7 बचे, अपॉन 6, देखिए दोनों बराबर आ गए, LHS बराबर RHS। अब देखिए दोनों मूलों का योगफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है बेटा, C/A। अल्फा का मान लगा दो, कितना है अल्फा का मान, 3/2 है सर। बीटा का मान यहाँ से लगा दो, -1/3 है सर, बराबर सी का मान यहाँ से लगा दो, सी का मान -3, और ए का मान कितना है 6। देखिए ये 3 से 3 कट गए, -1/2 बचा, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस के 1/2 बचा। ये हो गया LHS बराबर RHS। ये आपका रिलेशन हो गया। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, 3 नंबर में, 2 में, 3 में आता है। आप इसको अच्छे तरह से नोट कर लें, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।